क्या सच में सर एक्स पार्टनर वापस आता है? आता है भैया, लेकिन ऐसे नहीं जैसे तरीके आप यूज कर रहे हैं। उन तरीकों से तो एक्स पार्टनर और ज़्यादा भाग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब भाग गया। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना और कितनी ही मुमकिन कोशिश कर लेना, एक्स पार्टनर को आप वापस नहीं ला सकते। मैं सच बता रहा हूँ और आपको गारंटी दे रहा हूँ, एक्स पार्टनर को आप कभी वापस नहीं ला सकते। अब जो तरीके यूज कर रहे हैं वो तरीके एक्स पार्टनर को लाने वाले हैं ही नहीं। और हाँ दोस्तों, अगर आप एक्स पार्टनर को वापस लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बेहतर वीडियो है। बस वीडियो को कंटिन्यू देखना है और वीडियो में बताए गए एक एक स्टेप को ध्यान से फॉलो करना है। इस वीडियो में मैं 5 स्टेप बताऊंगा आपको, उस पार्टनर को वापस लाने वाले 5 स्टेप, और जो बेहतर साबित हुए हैं, जो कारगर साबित हुए हैं, मैंने कई बार देखा है। उन स्टेप से 100 to 100% पार्टनर वापस आया है। और हाँ दोस्तों, बस छोटा सा काम आपको करना है। चैनल पर अगर आप नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपको वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं तो पता नहीं आप क्या मिस कर देंगे, पता नहीं आप कौन सी गलती कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने क्या गलती रिलेशनशिप में कर दी है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है आपके सामने है। उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं और बेहतर गाइडेंस ले सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। और हाँ दोस्तों, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपकी मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि हम जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आ जाते हैं जिन रिश्तों का हमें पता नहीं होता है उनको चलाना कैसे है। वो समाज के बंधनों से अलग होते हैं, समाज की दिशा से अलग होते हैं, और बार बार हम उनमें घुटते रहते हैं, बार बार अपने हृदय को चोट पहुंचाते रहते हैं, अपने आप को चोट देते रहते हैं, लेकिन नहीं, सामने वाले को नहीं समझा पाते, सामने वाले इंसान को बिल्कुल नहीं समझा पाते, और घुट घुट कर हम अपने आप को रुलाते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और उनमें इंसान ना तो अपने आप को संभाल पाता है, और उस थर्ड पर्सन की वजह से आप अपनी ज़िंदगी को पूरा बर्बाद कर लेते हैं, अपनी अच्छी खासी फैमिली को दूर कर देते हैं अपने आप से, लेकिन उस इंसान को आप बिल्कुल नहीं समझा पाते। अगर चाहते हैं ऐसे इंसान को सज़ा देना, ऐसे इंसान को रास्ते पर लाना, ऐसे इंसान को सज़ा देकर और अपनी ज़िंदगी से दूर भगाना, तो बस काउंसलिंग लीजिए और बेहतर रास्ता आपको 100 to 100% मिलेगा, बेहतर एडवाइस आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और वो बेहतर ट्रिक भी देख लीजिए। देखो ब्रदर, अगर आप अपने एक्स पार्टनर को वापस लाना चाहते हैं तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। डिस्टेंस कितना? अगर आपका पार्टनर आपसे दूर रहता है, वो डिस्टेंस मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको 10 किलोमीटर का, 200 किलोमीटर का, 2000 किलोमीटर, आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है डेज का। लगभग आपको 15 डेज का डिस्टेंस मेंटेन करना है, और उस डिस्टेंस मेंटेन करने के बीच में आपको क्या करना है वो चीज़ें पहले समझना है। आया समझ में? ये पॉइंट ध्यान से देख लेना जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आपको सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, डिस्टेंस मेंटेन करना। ये डिस्टेंस अगर आपने मेंटेन की तो पार्टनर 100 to 100% वापस आएगा। और डिस्टेंस मेंटेन करने के बीच में आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, आपको पहले अपने ऊपर थोड़ा गणना करना है, थोड़ा स्टडी करना है कि रिलेशनशिप टूटा क्यों है, कहीं मेरी गलती तो नहीं रही है ज़्यादा। नंबर 1 पॉइंट, ठीक है, ये गलती। दूसरी, कई बार हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी होती है, फाइट करने वाली, गुस्सा करने वाली, झिक झिक करने वाली, बहस करने वाली। अगर ये चीज़ें रही है तो इन पर काम करना है। सबसे पहली तरीका सुन लीजिए। जैसे हम रिलेशनशिप में होते हैं कि हमें लगता है कि यार मुझे बड़ा गुस्सा आता है, तो इसका मतलब हो सकता है मेरे गुस्से की वजह से ये रिश्ता टूटा हो। इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए सबसे पहले, कि कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे बहुत ज़्यादा खराब गुस्से की वजह से रिश्ता टूट जाता है, और हम सारा आरोप पूरे तरीके से पार्टनर पर मढ़ देते हैं। अच्छे का भी, बुरे का भी, गलत का भी, सही का भी, गाली का भी, गंदे का भी, सब उसी पे मढ़ देते हैं,
सबसे पहले आप जब डिस्टेंस मेंटेन करते हैं तो इस टॉपिक पर स्टडी जरूर करनी, इस विषय पर स्टडी जरूर करनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, मेरे अंदर चिड़चिड़ापन तो नहीं है। अब समझना कैसे, क्यों हमें स्टडी करनी होती है। अब एक बात बताइए, चलो मानता हूँ कि आपने इस रिलेशनशिप को तोड़ दिया, क्या ये प्रॉब्लम दूसरे रिलेशनशिप में नहीं आएगी? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, क्या ये प्रॉब्लम आपको दूसरे रिलेशनशिप में नहीं आएगी? क्या ये जो गुस्सा आज आपको आता है क्या दूसरे रिलेशनशिप में नहीं आएगा? क्या ये आज सामने वाले इंसान के सामने झिकझिक करने का मामला ये दूसरे रिश्ते में नहीं आएगा? आएगा। मैं कह रहा हूं आपको दूसरे रिश्ते में भी ये प्रॉब्लम आने वाली है। तो क्यों नहीं ये झिकझिक बंद करना चाहते हैं? क्यों नहीं ये चिड़चिड़ापन बंद करना चाहते? क्यों नहीं ये बार बार गुस्सा आने वाली आदत को बंद करना चाहते? पहले जब आप डिस्टेंस मेंटेन करते हैं तो 15 डेज में इस टॉपिक पर वर्क जरूर करना, इस प्रॉब्लम को सोल्व जरूर करना। इसको सोल्व सामने वाला इंसान नहीं कर सकता, वो तो आ जाएगा, वो तो मैं बता ही रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, वो तो आ ही जाएगा। अब जैसे आप उस इंसान से थोड़ा डिस्टेंस बनाते हैं तो क्या करते हैं, आप परेशान रहते हैं, अरे मेरा पार्टनर कहीं किसी और के पास ना चला जाए, कहीं किसी और के साथ फिजिकल ना हो जाए, कहीं किसी के साथ एक लाइफ मेंटेन ना कर ले, कहीं किसी के साथ फ्यूचर प्लानिंग ना कर ले। ऐसा तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ना। ये चीज़ पहले स्टेप, बिल्कुल स्टेप, डीप स्टेप है। अगर आप ऐसा कर पाए और अपने गुस्से पर, अपनी आदतों पर, अपने प्रॉब्लम पर कंट्रोल कर पाए, उसको तो आप आसानी से कंट्रोल कर लोगे। वो मैं इस वीडियो में बता दूंगा उसको कैसे कंट्रोल करना है। अब दूसरा स्टेप समझना, आपने सोचा कि मुझे उस इंसान को कैसे भी करके वापस लाना है। मैं मानता हूँ हाँ चाहिए भी आपको। आप कहेंगे सर मैं तो इसीलिए उसको वापस लाना चाहता हूँ कि मेरा 10 साल का रिलेशनशिप था, मेरा 15 साल का रिलेशनशिप था, मेरा 4 साल का रिलेशनशिप था, मेरी पूरी लाइफ वही है। हाँ मैं मानता हूँ, जब आपकी पूरी लाइफ वही है, आपका 10 साल का रिलेशनशिप है, आपका 15 साल का रिलेशनशिप है, लेकिन आपने एक बात को और भी सोचा होगा, क्या आपने उस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर प्लान बनाया है? एग्जाम्पल के लिए कि हम एक शादी करेंगे और मैं भी जॉब पर लग जाऊंगा, आप भी जॉब पर लग जाएंगे, शादी जरूर करेंगे। क्या आपने अपने पार्टनर को फ्यूचर प्लान दिया है? देखो ब्रदर, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, मैं रिलेशनशिप को बिजनेस नहीं मानता, मैं प्यार को बिजनेस नहीं मानता, लेकिन आपको एक बात बता रहा हूँ, दुनिया में कोई भी बिजनेस खड़ा कर लेना, कोई भी बिजनेस खड़ा कर लेना, छोटे से लेकर बड़ा बिजनेस तक, अगर उसमें फ्यूचर प्लान नहीं है तो भैया वो बिजनेस पता नहीं आपका कब ढह जाएगा, कब जीरो हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपने अपने पार्टनर को फ्यूचर प्लान दिया है और आपने उसको शो कराया है कि देखो मैं आपके साथ रहूंगा तो स्टेप वाइज स्टेप, स्टेप वाइज स्टेप, स्टेप वाइज स्टेप, मैं इतने दिन में इस सीढ़ी पर वहां पर पहुंच जाऊंगा, सीढ़ी के आखिरी पायदान पर पहुंच जाऊंगा। मान लीजिए आपने पार्टनर को सपने दिखा दिए कि हमारे घर में 4 साल के अंदर एक 4 व्हीलर गाड़ी होगी, अपना फ्लैट होगा, सब कुछ होगा, अपना गवर्नमेंट जॉब भी होगी। ठीक है, मैं ये कहता हूँ इनमें से कोई सपना पूरा तो हो जाए ना 4 साल में। चलो मानता हूँ कि आपने फ्यूचर प्लान बनाया, ये तो चक्कर ना हो कि इंस्टॉलमेंट का आप कर लें, उसको सपने में नहीं लाया जाता। अब आपने कोशिश किया, आपने उस पार्टनर को एक फ्यूचर प्लान दे दिया और फ्यूचर प्लान में आपने उसको कहा कि देखो मैं गाड़ी लेकर आ गए, आप लेकर आ गए उसको इंस्टॉलमेंट में, ये फ्यूचर प्लान में नहीं आती। फिर आपने उसको ये भी कहा था कि हम कुछ टाइम के बाद एक घर परचेज कर लेंगे, अब घर भी आप परचेज नहीं कर पाए। ठीक है, ये भी छोड़ो। आप कहेंगे सर प्यार तो ऐसा होता है वो कहीं भी रह सकता है। आज का प्यार ऐसा नहीं है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, बिना पैसे के प्यार टिकने वाला नहीं है। मेरी जानकारी में कम से भी कम 100 रिश्ते ऐसे हैं जो टूटे हैं फ्यूचर प्लान के बिना। अब आपको पूरा 4 साल बीता है, अब 4 साल के बाद आपने कहा था कि मेरा एक फ्लैट भी होगा, अब फ्लैट की जगह आप रेंट से ही नहीं निकले, आप और ज़्यादा कर्ज में हो गए, तो क्या होगा?
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर जो आप देना चाहते वही चीज़ एक दूसरा इंसान आपकी वाइफ को देगा तो क्या करेगी? वहाँ वो अपना फ्यूचर प्लान नहीं बनाएगी क्या? 100% वहाँ पर फ्यूचर प्लान बनाएगी। लेकिन आप गलती क्या कर रहे हैं? आप गलती ये कर रहे हैं, अपना जितना भी समय है इसकी चकारी करने में लगा रहे हैं, अपने पार्टनर की चकारी करने में लगा रहे हैं। उसको ऑफिस से लाते हैं, ऑफिस में छोड़ के आते हैं। एक रिलेशनशिप की मैं काउंसलिंग कर रहा था, कमाल की बात, ये जो बंदा है सुबह उसको लेकर जाता है और शाम को छोड़ कर आता है। सच मानिए कमाल की बात, मैं हैरान समझ रहा हूँ। मेरे पास एक काउंसलिंग ऐसी आई थी, दोनों ही बंदे गवर्नमेंट में हैं और एक ही डिपार्टमेंट में हैं, डिफेंस में, एक ही जगह पर जॉब करते हैं और एक ही जगह पर दोनों रहते हैं। एक्चुअली जिस बंदे ने मुझे यह स्टोरी बताई है वो एक मैरिड पर्सन है। उसने कहा कि सर एक्चुअली जिस लेडी से मैं प्यार करता हूँ वो लेडी जो है वो डिवोर्सी है, उसके हस्बैंड नहीं है, उसने डिवोर्स ले लिया है। लेकिन सर एक्चुअली कमाल की बात यह है कि मैं उसके जब रिलेशनशिप में आया तो उस समय मुझे लगता नहीं था कि ये मेरे रिलेशनशिप में आएगी। मुझे ऐसा लगता था ये तो कभी भी नहीं आ सकती, ये तो कभी भी मेरे साथ नहीं रह सकती। लेकिन सर उसका एक बहुत बड़ा एहसान मेरे ऊपर है। मैंने कहा क्या एहसान है? सर जब ये मेरे रिलेशनशिप में आई थी तो मैं बड़ा ड्रिंक करता था, बहुत ड्रिंक करता था सर मुझे मेरे घर वालों ने कई बार बोला है कि ड्रिंक छोड़ दे, मैंने नहीं छोड़ी। मेरी पत्नी ने मुझे बहुत फोर्स किया, नहीं छोड़ी। लेकिन सर इस इंसान के मेरी ज़िंदगी में आने के बाद मैंने ड्रिंक छोड़ दी और हर वो गलत काम छोड़ दिया। मेरी जितनी सैलरी होती थी वो सब पीने खाने में उड़ जाती थी। मैं घर 1 रुपया तक नहीं देता था। वो तो मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, मैं इतना आगे चला गया। ठीक है, मैंने कहा यहाँ तक तो ठीक। लेकिन सर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई है, इस महिला ने मुझे बोला कि मुझे आपके साथ रहना है लेकिन आप अपनी वाइफ को छोड़ दोगे। ठीक है, सही है। लेकिन सर मैं उसके साथ रहते रहते ये सब नहीं कर पाया। एक टाइम बीता, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 2 महीने बीते, 2 साल बीते और सर 3 साल बीत गए, लेकिन मैं नहीं छोड़ पाया अपनी वाइफ को। अब फ्यूचर प्लान था हमारा कि उसको छोड़ूंगा मैं और वो एक शादी करेंगे, हम दोनों इकट्ठे रहेंगे, दोनों एक ही डिपार्टमेंट में हैं। टाइम बीता। अगर आप हैरानी की बात देखेंगे, ये महिला जो इसके साथ थी वो अब इस डिपार्टमेंट में है, लेकिन वो यहाँ से स्थानांतरण उसका हो गया है, उसका ट्रांसफ़र हो गया है दूसरी जगह। उसका ट्रांसफ़र जहाँ पर हुआ है वो 40 किलोमीटर यहाँ से है जहाँ पर ये ड्यूटी करता है बंदा। और कमाल की बात ये, सुबह उठता था, पहले उसको छोड़कर आता था, फिर ये अपनी ड्यूटी करता था। इसको कहते हैं चकारी करना, इसको कहते हैं अपने समय का इन्वेस्टमेंट करना, इसको कहते हैं अपने आप को डूबती हुई नैया में बैठा लेना। अब होता क्या है, यहाँ पर ये बंदा इसको डेली छोड़कर आता था, डेली लेकर आता था। कई बार तो ऐसा भी हुआ ये अपनी ड्यूटी पर कम से भी कम 20 बार लेट हुआ है। आखिर क्या हुआ कि इसने कहा कि चलो अब दोनों शादी कर लेते हैं। मैंने अपनी वाइफ को भी, कमाल की बात, इस बंदे की जो वाइफ थी वो देवी थी, मैंने इसको बोला भी है और ये समझ भी गया है। अब लाइफ बहुत अच्छे से चला रहा है। अब होता यह है कि इसने कहा कि सर एक्चुअली मैंने अपनी वाइफ को भी बोल दिया है। चलो वाइफ नहीं मान रही थी, लेकिन सर गुस्सा थी, काफ़ी नाराज़गी हुई है, घर में झगड़े भी हुए हैं, बड़ी बहस भी हुई है। वाइफ ने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि चलो ठीक है, जैसा आपकी मर्जी, लेकिन हमारा एक बेटा है और इसका क्या किया जाए। कि नहीं नहीं मुझे नहीं पता। अब ये चीज़ें आती है, ये बंदा अब उसको जाकर कहता है कि चलो मैं आपसे शादी कर लेता हूँ और मैंने सब चीज़ों को मैनेज कर लिया है। अब वो कहती नहीं नहीं मैं तो नहीं करूँगी। टाइम बीतता है, परेशान होता है, बार बार रोता है, बार बार गिड़गिड़ाता है, यहाँ तक कि ये उस महिला के पैर तक पड़ता है। वहाँ जाती वो एक ऐसे बंदे के कॉन्टैक्ट में आ जाती है जिसका फ्यूचर सेफ था। अब वो कहती मैं आपके साथ क्यों परेशान रहूँगी, मैं क्यों अपनी लाइफ को खड्डे में डालना चाहूँगी। हाँ मैंने प्यार किया था, लेकिन प्यार के लिए ये नहीं कि मैं अपने आप को ही कुर्बान कर दूं, अपनी जॉब को ही कुर्बान कर दूं, अपने सपनों को ही कुर्बान कर दूं। ये इतना रोता है लड़का, इतना रोता है लड़का, इतना चिल्लाता है लड़का
भैया मैं आपको हैरानी की बात बता रहा हूँ, मैं भी बड़ा दंग रह गया था कि यार ये सब हो कैसे रहा है। मैंने कहा सबसे पहली बात तो ये है, इसने कहा कि सर मैं एक्चुअली बार बार उसको अभी भी छोड़ने के लिए जाता हूँ, अभी भी उसको लेने के लिए जाता हूँ, और सर जब मैंने देखा कि किसी थर्ड पर्सन के साथ है तो मेरे पैरों नीचे से ज़मीन खिसक गई। उस महिला के लिए मैंने अपनी वाइफ को तलाक तक देने के लिए सोच लिया था। सच्चाई है, मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, लेकिन कितना डीपली है ये देखो। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, जो सामाजिक बंधन है वो ज़्यादा स्ट्रोंग है, वो समाज ने बनाए, लेकिन मैं कहता हूं कि जो एक्स्ट्रा यानी जो ऐसे संबंध है जो आपने पर्सनल जोड़े हैं वो ज़्यादा स्ट्रोंग देखे जा रहे हैं, उनमें ज़्यादा ताकत देखी जा रही है, उनमें ज़्यादा डीपली ज़्यादा जा रहा है। अब ये कहता है कि सर मैं क्या करूं, मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे कोई रास्ता मिल नहीं रहा है, और सर मैं इसको कहता हूँ ये मुझसे बात ही नहीं करना चाहती है, अब तो सर इसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है, अब सब मैं अकेला हो गया हूँ। मैंने कहा आपने क्या किया है कि सर मैंने हमेशा 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 उसको पाने के लिए एफर्ट 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 एफर्ट, रात दिन उसके पीछे, रात दिन पेट्रोल फूकना, रात दिन उसको समय देना, रात दिन उसको इन्वेस्टमेंट करना, पैसा जितना ज़्यादा हो सके वो खो दिया। लेकिन सर अब वो मुझे कहती है आपके पास है ही क्या, आपकी औकात ही क्या है मेरे सामने, आपका लेवल ही क्या है मेरे सामने। सर मैंने 2-3 तो एग्जाम छोड़े हैं इसके लिए, बेहतर मैं मानता हूँ आपने छोड़े, लेकिन ये जो महिला है जिसकी वाइफ है, मैंने कहा आपकी जो वाइफ है वो देवी है। उसने कहा सच में सर देवी है, मैंने एक हीरा था जिसको खो दिया है। मैंने कहा अब क्या करोगे। उसने मेरे से 2-3 दिन काउंसलिंग की, मैंने उसकी वाइफ से भी बात की, मैंने कहा कि इससे कुछ गलती हुई थी और उस गलती को इसने एक्सेप्ट किया है और ये मानता है कि मुझसे गलती हुई थी। और आज की बात और उस दिन की बात, आज तक उस बंदे का कॉल नहीं आया। उसकी वाइफ का तो एक दिन कॉल आया था, उसकी वाइफ ने मुझे बोला कि सर थैंक यू, आपने हमारा घर बसा दिया है और हमारी लाइफ सही से चल गई है, सब बस आपका बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन कमाल की बात अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ सवाल ये नहीं है कि घर उसका बसा है, सवाल ये नहीं है ये कि किस रिश्ते में था, सवाल है समय कितना दिया है, सवाल है कि सामने वाले इंसान को इसके समय की कद्र नहीं है। आ गया। सवाल ये है कि ये इस समय में अपने आप को स्ट्रोंग कर सकता था, ये इस समय में अपने आप को ताकतवर बना सकता था, अपनी ज़िंदगी को बहुत आगे ले जा सकता था, अपनी ज़िंदगी में एक एक पॉइंट को जोड़ सकता था, अपनी ज़िंदगी में उस महिला से ज़्यादा कई गुना आगे जा सकता था। जो टेस्ट इसने छोड़े हैं वो बेहतर नौकरियों के थे, जहाँ तक उस महिला की सोच नहीं थी वो टेस्ट इसने छोड़े हैं। इसने कहा कि यार 100% सर मैं पास हो जाता। मैंने सोचा कि अगर मैं पास हो जाऊँगा तो इससे मैं दूर हो जाऊँगा, इससे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, इससे मेरी ज़िंदगी जुड़ना बंद हो जाएगी, मैं इसको कैसे देखूँगा, इसके बिना मैं कैसे रहूँगा। ऐसा ही हुआ है। अब सिचुएशन यहाँ आ गई है, हम जो आपको बता रहे थे, मैंने 3 स्टेप आपको बता दिए, ये 4th स्टेप वो है कि आपको अपने ऊपर काम करना है। जिस डिस्टेंस में आप जाएंगे उसमें अपने ऊपर काम करना है। देखो ब्रदर, एक्स वापिस केवल और केवल 3 कंडीशन में होता है। मैंने पहले भी बताया, बहुत सारी वीडियो में बताया है। या तो उस इंसान को धोखा मिल जाए हमारे पास से जाने के बाद, या फिर जिस इंसान के साथ वो गया है वो चीटर हो, वही उसको छोड़कर चला जाए तो काम चल सकता है। और या फिर ऐसा हो कि आप उस लेवल पे हो जिस लेवल पे थे और उस लेवल से कई गुना ऊपर चले गए हो, तो एक्स बैक आने के बारे में सोचेगा नहीं, आ ही जाएगा। मैंने बहुत सारे रिश्तों को देखा है, जब गिड़गिड़ाने लगते हैं लोग दूसरे की तरक्की को देखकर, और जब उसके साथ वो रहते हैं, तेरी औकात क्या है मेरे सामने, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने खड़े होने की, जैसा तू ऐसे तो मेरे पॉकेट में पड़े हैं, ऐसे बोला जाता है। लेकिन जैसे वो कुछ आगे बढ़ता है तो दुनिया की नज़रों को देखते देखते ही आप उसके पीछे जाने लगते हैं। आप कहने लगते हैं अरे ये तो वही इंसान है जिसको मैंने चुना था और ये सच में हीरा था। लेकिन मैं कह रहा हूं, ऐसे लालची लोगों को दोबारा लाइफ में मत लाइए। देखो 2 स्टेप में आपको वापस लेना चाहिए कि चलो मानते हैं कि जिस इंसान ने आपको छोड़ा है उसकी फैमिली प्रॉब्लम कोई थी, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम नहीं थी और उसने किसी इंसान के साथ एंजॉय करने के लिए किसी इंसान के लालच में आपको छोड़ दिया, कल भी छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकता क्या? जिसको गलत आदत है वो तो है, जिसको धोखा करने की आदत है, जिसको अच्छे इंसान की ज़रूरत है, जिसको चाहिए कि मैं एंजॉय वाला इंसान चाहिए तो चाहिए, तो फिर उसमें क्या करेंगे आप?
मैं तो मानता नहीं। आप इतने बेवकूफ़ बन जाएंगे, इतने पागल बन जाएंगे कि ऐसे इंसान को मैं तो कहता हूँ भैया मत छूइए, मत रखिए अपने पास। आपको रखना है तो खुद को संभालिए। यहाँ पर आपको सेल्फ वर्क करना है, अपने ऊपर काम करना है। अपने ऊपर काम आपको इतना तेज़ी से करना है, इतना तेज़ी से करना है, इतना तेज़ी से करना है कि उस इंसान को एहसास हो कि जिस इंसान को आपने छोड़ा था ये वही है, ये वही बेवकूफ़ है, ये वही उल्लू है जो मेरे पीछे सारा दिन भागता था। आपको एहसास कराना है। जब तक आप ये एहसास नहीं कराएंगे, जब तक ये चीज़ें आप उसके दिमाग में फिट नहीं कर पाएंगे, तब तक आप उस इंसान को नहीं पा सकते, चाहे आप कितने बड़े महारथी करण, क्योंकि उसके दिमाग को आप नहीं समझा सकते। उसके दिमाग को दुनिया नहीं समझा सकती। उसके ऊपर जो वासना, उसके पास जो पर्दा पड़ा है उसके दिमाग पर, वो नहीं हटा सकते आप। उस पर्दे को पहले हटाइए। उस पर्दे को हटाएंगे कैसे? वो कर्म का थप्पड़ उसके पर्दे को हटाएगा। जब तक आप अपने ऊपर काम करके अपनी सफलता की बेड़ियों को नहीं तोड़ेंगे, तब तक आप उस इंसान को कभी नहीं पा सकते। मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप को सुधारा। मैंने 5-5 महीने तक कंटिन्यू काउंसलिंग की है। अभी मेरे पास एक काउंसलिंग वो 6 महीने से कंटिन्यू चल रही है। लेकिन उस इंसान ने उस इंसान को पाया है फोर्स करके, उस इंसान को पाया है अपने आप को आगे बढ़ा के, उस इंसान को पाया है अपने आप के लेवल को बढ़ाकर। अब आपको लग रहा है कि आप उस इंसान को पालेंगे? ये जूते घिसना बंद कर दो, ये दिमाग में डमरू बजाना बंद कर दो। आप उसको पा सकते हैं केवल और केवल, मैंने कहा है वो स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं, उन स्टेप को फॉलो करके। अब पहले तो आप ये सोचिए कि मेरे पार्टनर ने से मुझसे ब्रेकअप किया है या वो 2-4 दिन के नाराज हैं। अगर ब्रेकअप किया है तो बड़ी मुश्किल है भैया। ब्रेकअप का दर्द इतना गहरा होता है, इतना गहरा होता है कि भैया दुनिया का हर दर्द उस दर्द के सामने सीमित है, और ये असीमित है। ये अवस्था असीमित है, और जो दर्द दुनिया के हैं वो सीमित अवस्था के दर्द हैं। कई बार तो मुझे ये भी कहा गया है कि सर एक्चुअली जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तो मैं अपने आप को स्टेबल कर पाया था लगभग 2 महीने के अंदर। लेकिन सर इस इंसान के जाने के बाद मैं अपने आप को इस तरीके से गिरा चुका हूँ, इस तरीके से खड्डे में ला चुका हूँ कि सर आज तक मैं इतना कमज़ोर नहीं हुआ, लेकिन इस इंसान ने मुझे खड्डे में डाल दिया है। इस इंसान ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया है। इस इंसान ने मुझे इस तरीके से रोने पर मजबूर कर दिया है। सर मैं नहीं रुक पा रहा हूँ, मैं नहीं अपनी ज़िंदगी को संभाल पा रहा हूँ। मैं पूरे तरीके से कतरा कतरा डूब चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी कतरा कतरा अकेली हो चुकी है। सर क्या करूँ? सर प्लीज़ गाइड करिए सर, मुझे कैसे भी करके गाइड कीजिए सर। लेकिन उस इंसान ने मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। अब दूसरा एक्टिव, अब जैसे ही आप उस इंसान से कांटेक्ट में आ जाते हैं तो आपको अपने लाइफ में प्रैक्टिकली शो कराना है। मैंने देखा है, चलो हमने किसी इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया, या फिर आपने उस इंसान से डिस्टेंस बनाई या नो कॉन्टैक्ट रूल यूज कर लिया। अब आप उस इंसान से बात करेंगे तो पैटर्न आपको चेंज करना पड़ेगा। पैटर्न की बहुत बड़ी भूमिका होती है, पैटर्न का बहुत बड़ा डेफिनेशन होता है, पैटर्न का बहुत बड़ा एक फाउंडेशन होता है। उस पैटर्न को अगर आप बदल पाए तो रिलेशनशिप को आप बेहतर तरीके से चला पाएंगे। कैसे? अभी तक जो पैटर्न आपका था वो ये था कि आप बार बार उस पार्टनर को कॉल लगाते थे, बार बार उसको बताते कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आप वो क्यों कर रहे हैं, आप उससे बात क्यों कर रहे हैं, आप उसके साथ क्यों घूम रहे हैं। ये पैटर्न आपको बदलना पड़ेगा। इधर से कॉल करने वाला कैसे भी करके इस पैटर्न को आपको चेंज करना पड़ेगा। जब तक आप इस पैटर्न को चेंज नहीं करेंगे तब तक आप इस रिलेशनशिप को अपने हक में नहीं ला सकते। पैटर्न कैसे? उस इंसान को कॉल करना बिल्कुल बंद कर दीजिए ज़्यादा, उस इंसान को मैसेज करना बिल्कुल बंद कर दीजिए ज़्यादा, उस इंसान को बार बार मैसेज करके परेशान करना, परेशान होना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जब तक आप उस इंसान को मैसेज करना, कॉल करना, बार बार समझाना बंद नहीं करेंगे, इस रिश्ते को भी आप नहीं पा सकते। ये गलती आप कर रहे हैं। अब ये है पैटर्न, कह रहे थे इसकी सर मुझे पैटर्न बदलना है। पैटर्न आपको बदलना पड़ेगा और स्टेप वाइज स्टेप बदलना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि हमेशा मैं ही कॉल करूँगा, हमेशा आपने जो एफर्ट ये लगाया है इस एफर्ट को आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आप रात दिन उस इंसान को पाने की कोशिश कर रहे हैं, रात दिन उस इंसान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, रात दिन उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, हो गया मामला खराब। उस इंसान के पीछे दौड़ने की बजाय आगे दौड़िए, उस इंसान को ओवरटेक कीजिए,
ओवरटेक करेंगे तो आगे निकलेंगे, और आगे निकलेंगे तो उस इंसान को पीछे आना पड़ेगा। अगर उससे आगे भागेंगे तो वो पार्टनर आपके पीछे आएगा। लेकिन अगर आप उस इंसान के पीछे पीछे दौड़ेंगे, पीछे पीछे दौड़ेंगे, तो बैलगाड़ी की तरह आप भी टुक 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 चलने वाले हैं। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि शांत और अपने आप पर काम करिए, अपने आप को कंफर्ट करिए। कंफर्ट करने के बाद अपने ऊपर थोड़ा काम करिए। थोड़ा काम करने के बाद उस इंसान को शो कराइए कि मैं सच में स्ट्रॉन्ग बंदा हूँ, सच में मेरी लाइफ अच्छी है, सच में मैं वाकई में ही बहुत ज़बरदस्त इंसान हूँ। ये चीज़ें आप जब तक नहीं बदल पाएंगे तब तक आप उस इंसान को नहीं पा पाएंगे, चाहे आप दुनिया के कितने भी मजबूत इंसान हों। क्योंकि अगर उसको आपकी ज़रूरत होती या आपके पैसे की ज़रूरत होती तो आपको छोड़ कर क्यों जाती? अगर आपके पास कुछ होता तो आप ये डमरू बजाते क्यों घूमते? आप कह रहे सर मेरा तो ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप आपका नहीं हुआ है, आपके लेवल का हुआ है। ब्रेकअप आपका नहीं हुआ है, आपके बिहेवियर का हुआ है। ब्रेकअप आपका नहीं हुआ है, आपके चेहरे का हुआ है। ब्रेकअप आपका नहीं हुआ है, आपकी वैल्यू का हुआ है। इस वैल्यू को जब तक आप उस इंसान को शो नहीं करा पाएंगे कि तूने मेरे साथ ऐसा किया है और तू जिस इंसान को छोड़ कर गई थी वो गंदा नहीं था, जब तक आपको दम नहीं लेना चाहिए। आपकी रातों की नींद, आपके दिन के जितने भी सपने हैं उनको पूरा करके उसको शो कराइए कि तू मुझे अकेला छोड़ के गई थी, आज मैं ये हूँ। ये शो नहीं कराओगे तो भैया उसकी उम्मीदें छोड़ दो, अपना जो काम है वो कर लो। तो ब्रदर मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में बेहतर ट्रिक के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।